नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्जिकल कैरियर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ओटी में अगर सर्जरी डिलीवरी लगी है LACS तो हमें क्या क्या तैयारी करना है और कैसे हमें ओटी के अंदर जाना है। अगर आप एक ओटी टेक्नीशियन हैं तो ये वीडियो जरूर देखें और अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं तो उसके लिए भी वीडियो बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि LACS का फुल फॉर्म क्या होता है। LACS का फुल फॉर्म होता है कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। फ्रेंड्स, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यह शल्य क्रिया एक महिला डॉक्टर द्वारा की जाती है। और ये क्यों की जाती है फ्रेंड्स? अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का अगर किसी वजह से या किसी कारण से अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो हम इस प्रक्रिया के लिए एडवाइज करते हैं और डॉक्टर इस प्रक्रिया के लिए एडवाइज करता है तो सीजन डिलीवरी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एक ओटी टेक्नीशियन हैं तो आपको ओटी में आने से पहले क्या क्या करना होगा। ओटी में सबसे पहले हम ओटी में आएंगे और चेंजिंग रूम में जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और कपड़े चेंज करने के ओटी में आएंगे और उसके बाद हम अपने ओटी का स्टरलाइजेशन भी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हैं या फिर नहीं है, और हम लोग को ओटी का स्टरलाइजेशन देखना है कि नहीं है, या फिर हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी देखना है, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, बेबी के लिए एनवायरनमेंट तैयार है कि नहीं है, बेबी ट्रे तैयार है कि नहीं है। इतना हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को फिर आगे ओटी की ट्रॉली कैसे सेट करना है, उस पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखना है, ये बहुत जरूरी है ताकि सर्जन आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर असिस्टेंट हैं तो असिस्टेंट का काम यही होता है कि सर्जन को आसानी से काम करवाना, उसको असिस्ट करवाना। उसको असिस्ट कैसे करवाना है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको किसी चीज़ की नीड है तो उसको किसी चीज़ की नीड पड़ती है तो उसको वो चीज़ तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको समझना है, सर्जन को आपको फॉलो करना है कि हमें सर्जन के लिए कोई दिक्कत ना हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट देने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली पे लगाने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रॉली पे सबसे पहले क्या रखेंगे, कितने इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का काम क्या होता है फ्रेंड्स? स्पंज होल्डर का काम होता है कि जैसे इस एरिया का सर्जरी होना है, उस एरिया में हम लोग क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लेड हैंडल है। आप ब्लेड हैंडल का इस्तेमाल कब करते हैं? ब्लेड हैंडल का इस्तेमाल करते हैं कि इसको चीरा लगाने में। इसमें 23 नंबर का ब्लेड लगा के तब हम लोग सर्जन द्वारा चीरा लगाया जाता है। और ये है निडल होल्डर हमारा। ये निडल होल्डर का काम क्या होता है कि इसमें हम लोग सूचर के निडल फंसा के हम लोग सूचरिंग करते हैं, सिलते हैं। हम लोग सिलते हैं, हिंदी भाषा में आसान भाषा में कह लीजिए कि हम सिलते हैं। उसके बाद हम दो सीजर रखेंगे। हम लोग 2 सीजर रखेंगे, एक रहेगी हमारी टिश्यू कटिंग सीजर और एक रहेगी हमारी सूजर कटिंग सीजर। उसके बाद हम लोग 2 फोर्सेप भी रखेंगे, एक नॉन टूथ फोर्सेप, एक टूथ फोर्सेप। इन फोर्सेप का इस्तेमाल होता है कि हम मेटस इंडक्टर स्किन लगा रहे हैं तब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग रखेंगे तावल क्लिप। तावल क्लिप का फ्रेंड्स काम क्या होता है? तावल क्लिप का काम ये होता है कि जैसे कि हम 3 ड्रॉ सीट पेशेंट को ड्रैग कर रहे हैं तो उसको जो जॉइंट होते हैं उसको क्लिप करने के लिए होते हैं ताकि कट सीट इधर हटे ना। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्टिफोर्सेप का इस्तेमाल क्या होता है? जैसे कि हम इंसिजर लगाने के बाद छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वो ब्लीडिंग करती हैं तो हमें आर्टिफोर्सेप से उसको पकड़ के या होल्ड करके हमें कॉटरी करनी रहती है। उसके बाद हम रखेंगे, उसके बाद हम लोग एलिस फोर्सेप का काम क्या होता है कि टिश्यू को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम रखेंगे कॉपर क्लैंप। ये हमारा कॉपर क्लैंप है। इसके बाद हम कॉपर क्लैंप का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे कि बेबी आउट होने के बाद फ्रेंड्स अम्बिलिकस कॉर्ड को होल्ड करके बीच से हम ब्लेड या फिर टिश्यू कटिंग सीजर से काट सकते हैं। उसके बाद हम एक रिट्रैक्टर भी रखेंगे इसको रिट्रैक्शन देने के लिए। इस रिट्रैक्टर का नाम है डोयन। फ्रेंड्स, ये डोयन का काम होता है कि इंसिजर लगने के बाद इसको रिट्रैक्ट करना। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी ट्रे क्यों रखते हैं? किडनी ट्रे का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि किसी एनाटॉमिकल पार्ट को डिसेक्ट करके इसमें रखने के लिए। जैसे कि हम लोग सीजरियन डिलीवरी में प्लेसेंटा आउट करने के बाद हम लोग किडनी टीम में रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सक्शन का काम क्या होता है? किसी चीज़ को चूसना। ये अंदर से इतनी गंदगी रहती है उससे चूसता रहता है, मशीन में जाती रहती है, आसानी से हमारा अंदर की जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल इसी सक्शन के थ्रू बाहर चला जाता है। उसके बाद हम करेंगे कॉटरी लीड। कॉटरी हमारी बाइपोलर कॉटरी नहीं इस्तेमाल करते हम लोग सीजरियन डिलीवरी में। उसके बाद हम लोग मोनोपोलर पेंसिल वाली कॉटर से ही काम कर लेते हैं। और उसके बाद हम इतनी जानकारी इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट के दिया है, उस पर और चीज़ें भी रखनी है, जैसे कि 2 गाउन रखने हैं, एक असिस्टेंट के लिए और एक सर्जन के लिए। और उसके बाद एक कट सीट रखनी है और 2
ऊपर सीट भी रखनी है और उसके बाद कॉटन पैड भी रखने हैं। और हम लोग सीजन डिलीवरी में महत्वपूर्ण है कि हम सूचर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स सूचर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सर्जन डिसाइड करता है। जैसे तो हम लोग व्हीकल नंबर 1 राउंड बॉडी का सूचर इस्तेमाल करते हैं, उसका कोड होता है 2347। तो फ्रेंड्स उसका कोड होता है 2340। वो सूचर एब्जॉर्बर सूचर होता है, वो सूचर अपने आप ही गल जाता है, वो सूचर अपने आप ही गलने के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, उसको काटना नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि सर्जन द्वारा असिस्टेंट को एडवाइज करता है कि आपको सपोर्टेनियस स्किन लगानी है, तो हम लोग सपोर्टेनियस स्किन लगाने के लिए वकील का इस्तेमाल करके वो टाके हमको काटने नहीं पड़ते, अपने आप एब्जॉर्ब भी गल जाते हैं। और कभी कभी सर्जन एडवाइज करता है आपको नायलॉन या एथलॉन सूचर से आपको मैट्रेस इंटरप्टर स्किन लगानी है। वो सूचर हम लोगों को जैसे कि 12 या 14 दिन के बाद काटने पड़ते हैं आसानी से। अगर हमको को नहीं काटने वाले सूचर लगाने हैं तो आप वकील नंबर 1 से सपोर्टेनियस स्किन लगा दीजिए और आसानी से आपका काम हो जाएगा और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यूरो सर्जरी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स बस वीडियो में इतना ही था। नमस्कार, धन्यवाद।